स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स। ये 12th क्लास का अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज़ अलजेब्रा। अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जिसके हम लोग मैट्रिक्स वाले पोर्शन को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोगों को ध्यान क्या रखना है कि मैट्रिक्स जो होते हैं वो एक लेटर के थ्रू दिखाए जाते हैं, मे बी ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, और ये इक्वल टू करके इस तरीके से हमारा ये रहा सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। क्या हो गया ये कहेंगे हम लोग सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जब भी आपको मैट्रिक्स बोला जाएगा तो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर में हम लोग को मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना होता है, और ये बहुत ही ज़रूरी होती है कि जब मैट्रिक्स बोला जाए तो हम लोग को ब्रैकेट के अंदर में ही उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नाउ जब हम लोग मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी। यहाँ पर ये एलिमेंट्स कुछ लेटर्स लिखे होंगे, कुछ मैथमेटिकल्स वर्ड्स लिखे होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पर ए बी सी डी लिखा हुआ रहेगा, वहाँ पर 1 2 3 भी लिखा हुआ हो सकता है, मतलब कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, डजंट मैटर। ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि जब इस तरीके से कुछ लिखा होगा तो ऑल दीज लेटर्स और एंट्रीज आर कॉल्ड, ऑल एंट्रीज आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम लोग, एलिमेंट्स। क्या कहेंगे, एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज है, एंट्रीज का मतलब ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। यहाँ पर ये जितनी भी एंट्रीज हैं इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, इन सबको हम लोग कहेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, अभी एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि जो वहाँ पर आकर बैठा है मैट्रिक्स के अंदर में, उनको हम लोग नाम दे रहे हैं एलिमेंट्स। ठीक है, अभी एलिमेंट्स के जगह पर अभी बताया मैंने, वहाँ पर ए बी सी डी भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, मतलब कुछ लेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ न्यूमेरल्स भी हो सकते हैं ओवरऑल। ठीक है, अभी हम लोगों को समझना ये होता है कि जब हम लोग इस तरीके से एलिमेंट्स को एंट्री दे रहे हैं तो एंट्रीज के समय में क्या होता है कि एंट्रीज के समय में देखिए ये लाइंस का हम लोग देखेंगे इस तरीके से एंड इस तरीके से। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर एंट्रीज के हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंट्रीज है। आपसे पूछा जाए टोटल कितने एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 9। ठीक है, अभी ये एलिमेंट्स हैं 9, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो है ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन वो एलिमेंट्स आकर जहाँ पर बैठे हैं वो प्लेस की अपनी एक अलग वैल्यू होती है, दैट इज़ द प्लेस वैल्यू। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देखिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने ए इक्वल टू लिखा है तो ए इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात कि जब हम लोग एंट्रीज करते हैं तो ये फर्स्ट वाला 1 2 और 3, इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम लोग ऊपर से ऐसे नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, जब हम लोग ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो ये जो चेंजिंग आती है इसको हम लोग कहते हैं रो। ठीक है, तो यहाँ पर कितने स्टेप में हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो 3 स्टेप में हम लोग ऊपर की तरफ गए, यानी कि रोज कितने हो गए, यहाँ पर रोज हो गए 3। ठीक है, और जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी वैसे ही हम लोग देखेंगे कि कितने स्टेप में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, दिस द 1 दिस द 2 दिस द 3, 3 स्टेप में हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो ये जब लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग जाते हैं तो इनको हम लोग नाम देते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो कॉलम्स कितने हो गए, कॉलम्स कितने हो गए 3। ठीक है, रोज कितने हो गए 3 और कॉलम्स कितने हो गए 3। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते समय या ऊपर से नीचे की तरफ जाते समय जितने स्टेप्स हम लेंगे दिस इज कॉल्ड द रोज। ठीक है, एंड लेफ्ट से राइट की तरफ जाते समय या राइट से लेफ्ट की तरफ आते समय जितने हम लोग स्टेप्स लेंगे उसको हम लोग कहेंगे कॉलम्स, या दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड रो एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, अभी चलिए हम लोग यहाँ पर प्लेस वैल्यू की बात कर रहे थे, तो प्लेस वैल्यू की बात क्या हो गई कि यहाँ पर कितने
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स की एंट्री हुई ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 9 ब्लॉक्स इस तरीके से कंसीडर किया, 9। अभी ये जो A B C D E F G H I आया ना, ये क्या थे, ये हमारे गेस्ट हैं, ठीक है। और गेस्ट आएंगे तो वो कहाँ बैठेंगे, चेयर्स पे बैठेंगे। तो जो चेयर्स होंगे वो पहले से हम लोगों को लगाना होगा ना, ताकि उस पर गेस्ट आकर बैठ सके, ठीक है। तो जो चेयर्स होंगे उनकी अपनी नंबर होगी, उनकी अपनी एक वैल्यू होगी उनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए इसको हम लोग कहेंगे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इन सबको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर ए का अपना एक यूनिक नंबर होगा जो उसके रो और कॉलम्स को दिखा रहा होगा, ठीक है। अभी बताइए ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो देखिए फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया 1 1। ये क्या दिखा रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अभी दूसरे वाले में आएंगे, दूसरे वाले में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। देखिए अभी हमने रो चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो क्या दिखा रहा है, ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अभी यहाँ तक पहुँचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। मैंने अभी क्या बोला, जब ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग आते हैं तो रोज चेंज हो जाते हैं। जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो देखिए कॉलम्स चेंज हो रहे हैं ना, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, ठीक है। लेकिन रो अपने ही जगह पे फिक्स था। लेकिन जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अभी हमने क्या चेंज कर दिया, रो चेंज कर दिया। अभी कौन से रो में आ गए हम लोग, सेकेंड रो में, ठीक है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एंड नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि सारे एलिमेंट्स का जो प्लेस है, जो चेयर्स लगे हुए जिन पर आकर उनको बैठना है, उनको इंडिकेट कर दिया, ठीक है। अभी देखिए इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये क्या हो गया, ये हमारा एलिमेंट्स का इंडिकेशन हो गया कि कहाँ पर एलिमेंट्स आके बैठेंगे, उनका प्लेस का वैल्यू हो गया, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने मैट्रिक्स का इंडिकेशन सीख लिया। ए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा ABCDEFGH और I, ठीक है। ये लिखने के बाद हम लोगों को क्या पता चला, यहाँ पर रोज कितने हैं, 3, कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स है हमारे पास 3, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक नया वर्ड हम लोग यूज करेंगे, दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है। क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं, ठीक है। सिर्फ लिखते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। सिर्फ लिखते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देने के बाद हम लोगों को रोज और कॉलम्स क्या था वो पता नहीं चलेगा। तो हम लोग को सिर्फ फैक्टर के रूप में उसको लिख देना है कि रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर इसको लिखें, इसके लिए अगर लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × 3, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को दिखाने का तरीका होता है m × n, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, m क्या दिखाता है, m दिखाता है रोज, ठीक है, और n क्या दिखाता है, कॉलम्स, ठीक है। तो हमको क्या पता चल गया देख के कि यहाँ पर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, ठीक है। क्या पता चल गया कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो आपको क्या याद रखना है कि रो फर्स्ट एंड देन कॉलम, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, रोज लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के कॉलम्स लिखेंगे, ठीक है। याद रखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अभी क्वेश्चन एराइज होगा कि अगर मल्टीप्लाई कर दे तो अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या, यहाँ पर देखिए 3 × 3 था ना, 3 × 3 यानी टोटल 9। तो अभी हम लोगों ने देखा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अभी क्या करना है कि हम लोगों ने जो अभी प्लेस वैल्यू सीखा था, ए को लिखने का तरीका देखिए, फर्स्ट रो 1 1
ऐसा याद रखेंगे 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 एंड 33। समझ गए? इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिख दिया। ठीक है, अभी लिखने के बाद यहाँ पर जो A11, A12, A13 जो है वो उस एलिमेंट का सीट नंबर बता रहा है जहाँ पर उस एलिमेंट को बैठना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक शॉर्टकट बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड द AIJ। ठीक है, A फॉर द एलिमेंट एंड I फॉर द रो एंड J फॉर द कॉलम। ठीक है, I का मतलब क्या है, I मीन्स रो एंड J मीन्स कॉलम। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होगा कि m इंटू एन में देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, या इस बात को क्लियर करेंगे हम लोग। m इंटू एन में m दिखा रहा रोज को और n दिखा रहा कॉलम्स को। ठीक है, और I और J जब हम लोगों ने लिखा तो I दिखा रहा रो को और J दिखा रहा कॉलम को। ठीक है, तो बहुत किसी को कन्फ्यूजन होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि M से रो है कि I से रो है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है पहले उसको समझ लिया जाए। ठीक है, जब हम लोग मैट्रिक्स की, टोटल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टोटल रोज कितने हैं और टोटल कॉलम्स कितने हैं उसको दिखाने के लिए हम लोग ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स यानी M इंटू N का यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए? और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस दिखाने के लिए कि वो किस जगह पर बैठा हुआ है उसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AIJ का यूज करेंगे। तो I और J जो है वो किसी एलिमेंट का पर्सनल नंबर है और M और N जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स दिखा रहा है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, अभी सपोज दैट कि अगर इस मैट्रिक्स में हम लोग पूछे कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा क्या है, A इक्वल टू ABCDEFGHI। अगर आपसे कोई पूछे कि I का पोजीशन क्या है, I का पोजीशन ऑफ I, तो क्या बताएंगे हम लोग, I कहाँ पर है, I कहाँ पर है देखेंगे। देखो 1 2 3 थर्ड रो एंड 1 2 3 थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है। तो I का पोजीशन हमारा क्या बन गया, A33। और अगर आपसे कोई पूछता है कि A33 पर कौन है तो आपको क्या समझना है कि थर्ड रो थर्ड कॉलम में पहुंच जाइए, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो एंड तीसरा कॉलम कौन है, I है। तो A33 का वैल्यू I हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाएगा कि A23 का वैल्यू क्या है तो देखो 2 सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड रो, दिस इज द सेकेंड रो। ठीक है, एंड थर्ड कॉलम दिस इज द F, तो आंसर हो गया F। बात आ गई समझ में? ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग और उसके ऊपर में फोकस करते हैं। ठीक है, देखिए अगर बोला गया है क्वेश्चन में कि अगर एलिमेंट दिया हुआ है AIJ इक्वल टू मोड AI 2I एंड माइनस 3J, इस तरीके से मोड 2I माइनस 3J दिया हुआ है और बोलेगा कि फाइंड द मैट्रिक्स, तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर भी दिया हुआ रहेगा, ऑर्डर दिया हुआ 3 इंटू 3। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि जो ऑर्डर उसने बताया है उस ऑर्डर का एक रफ स्केच बना लेंगे मैट्रिक्स का। ठीक है, तो कैसा लिखेंगे हम लोग, ये देखो ये हो गया हमारा A लिखा, A लिखने के बाद सबका पोजीशन, कितने रो कितने कॉलम्स हैं, 3 रो हैं और 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो कैसा लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अभी ऐसा लिखने के बाद हम लोग को क्या करना है कि हर एक पोजीशन पे, ये अभी मैंने क्या समझाया कि ये A11 A12 A13 जो है ये एलिमेंट नहीं है, वो एलिमेंट का पोजीशन है जिस पर कि आकर उस एलिमेंट को बैठना है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले करना क्या है कि उस सीट पे बैठने के लायक है कौन।
हम लोग उसको पता करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से सारे एलिमेंट्स का वैल्यू निकालेंगे। A11, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि ये आगे वाला I और पीछे वाला J, ठीक है। तो यहाँ पर I का वैल्यू कितना है 1 और J का वैल्यू कितना है 1, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग रखेंगे तो 2 × 1 माइनस 3 × 1, ये मॉड में आ गया क्या 2 - 3, दैट इज द 2 -1 का मोड, यानी क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अभी इसी तरीके से A12 हम लोग निकालेंगे तो कैसा लिखेंगे 2 × 1 माइनस 3 × 2, ये क्या बन गया 2 - 6, दैट इज द मोड -4, दैट इज द 4। ठीक है, फिर A13 कैसा लिखेंगे 2 × 1 माइनस 3 × 3, कैसा करेंगे 2 - 9, दैट इज -7, दैट इज 7। आ रहा बात समझ में? ठीक है, इसी तरीके से बारी बारी से हम लोग सारे एलिमेंट्स को निकालेंगे। अभी नेक्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा A21, क्या लिखेंगे 2 × 2 माइनस 3 × 1, दैट इज द 4 - 3, दैट इज द मोड 1, ओवरऑल 1। ठीक है, फिर A22 2 × 2 माइनस 3 × 2, क्या हो गया 4 - 6, दैट इज कितना 4 - 6 -2, ओवरऑल 2। इसके बाद में हमारा क्या है A23, कैसा लिखेंगे 2 × 2 माइनस 3 × 3, कितना हो गया 4 - 9, दैट इज द -5, दैट इज द 5। ठीक है, फिर A31 कैसा करेंगे 2 × 3 माइनस 3 × 1, दैट इज द 6 - 3, ओवरऑल 3, क्या 3 है ना। और A32 क्या करेंगे 2 × 3 माइनस 3 × 2, कैसा हो गया 6 - 6, दैट इज द 0। एंड A33 यहाँ पर क्या करेंगे 2 × 3 माइनस 3 × 3, ठीक है, कैसा बन गया 6 - 9, दैट इज द -3, यानी 3। अभी यहाँ पर ऐसा करने के बाद देखिए सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए ना, जो कंडीशन उसने बोला था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। अभी क्या करना है कि जिस पोजीशन का जो वैल्यू आया हम लोग उसको वहाँ पर रख देंगे और हमारा इस तरीके से क्या होगा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा A हम लोगों ने क्या लिख लिया, देखिए क्या हो जाएगा 1 4 7, नाउ नेक्स्ट में 1 2 5 3 0 3, और ये हमारा बन के तैयार हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स तो हम लोगों ने सीख लिया कि मैट्रिक्स क्या होगा, तो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर में कुछ एलिमेंट्स लिखे होंगे और जो एंट्रीज हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स लिखे होंगे और उन एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ और टॉप टू बॉटम की तरफ। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करें तो उनको हम लोग नाम देंगे रोज। ठीक है, और अगर वर्टिकल लाइंस की बात करें तो उनको हम लोग नाम देंगे कॉलम्स। ठीक है, तो जब हम लोग रोज और कॉलम्स की ओवरऑल बात करेंगे तो किसी भी एक मैट्रिक्स में जितने रोज और जितने कॉलम्स होते हैं उनको कंबाइनली जब हम लोग दिखाएंगे नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये याद रखना है आपको, तो उसको हम लोग नाम देंगे क्या ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे क्या एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। टोटल कितने एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में वो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे उनका सबका अपना एक यूनिक पोजीशन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एलिमेंट्स को जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में हम लोग क्या देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हमारा मैट्रिक्स होगा, सबसे फर्स्ट में होगा इट इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, बात को समझेंगे हम लोग। रो मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो हो। ठीक है, रो हो कहने का मतलब सिर्फ एक रो हो। ठीक है, हम लोगों को याद करके रखना है, शॉर्ट नोट्स की तरह हम लोग इसको याद रखेंगे कि रो मैट्रिक्स का मतलब है सिंगल रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं।
कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, सो वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं बट रो सिर्फ एक होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन हो कि किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो तो हम लोग उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। एज पर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में आप इस तरीके से लिख लीजिए A = 1 2 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर रो कितने हैं, सिर्फ एक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक ही स्टेप है हमारे पास, यानी कि सिर्फ एक रो है। और कॉलम्स कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑर्डर लिखेंगे इस मैट्रिक्स का तो क्या लिखेंगे, 1 × 3। तो इससे आपने क्या सीखा कि एक रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज ऑलवेज 1 होता है, यानी कि रो मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिफाई करना है, रो मैट्रिक्स को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर देखकर आपको पता चल जाएगा। ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑलवेज 1 × समथिंग, ठीक है, क्या होगा, यानी m का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, रो मैट्रिक्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट में अभी हम लोग इसी से रेफरेंस लेके नेक्स्ट वाले को समझते हैं। दूसरा को हम लोग कहेंगे क्या, दूसरे वाले को हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अभी क्या होगा, क्या हो जाएगा, अगर सिंगल रो है तो रो मैट्रिक्स, तो उसी के रेफरेंस से बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे कि अगर सिंगल कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, रो कितने भी रहे डजंट मैटर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंगल कॉलम अगर है, सिंगल कॉलम अगर है, ठीक है, सिंगल कॉलम अगर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। एज पर एग्जांपल हम लोग लिखेंगे A = क्या लिखा हम लोगों ने, 1 2 3, ठीक है, ये लिख दिया 1 2 3। इसमें कॉलम्स कितने हैं, सिर्फ एक कॉलम है ना, वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक कॉलम है। अभी हम लोग अगर इसका ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे, देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है, तो 3 × 1। तो अभी इससे हम लोगों को क्या पता चल गया कि नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गया, देखिए लिखते हैं ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो गया इसका, m × 1, ठीक है, पता चल रहा है, m × 1। तो कॉलम्स क्या हो गया, n का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो वैसे जितने भी मैट्रिक्स होंगे जिसमें 1 × समथिंग होगा उसको हम लोग नाम देंगे रो मैट्रिक्स, और जिसमें समथिंग × 1 होगा ऑर्डर में उसको हम लोग नाम देंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। सिर्फ रो और कॉलम्स के ऊपर में ध्यान देना है। अगर रो मैट्रिक्स बोला है तो नंबर ऑफ रोज 1, और अगर कॉलम मैट्रिक्स बोला है तो नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी अगर रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की बात की जाए तो इसको पहचानने का तरीका होगा, हम लोग इंडिकेशन क्या होगा कि अगर m का वैल्यू 1 है देन इट इज़ द रो मैट्रिक्स, और अगर n का वैल्यू 1 है देन इट इज़ द कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अभी इसके बाद हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे थर्ड में हम लोग देखते हैं, थर्ड में हमारा हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, अ मैट्रिक्स विच हैज equal numbers of rows and columns are called, क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, आपने स्क्वायर का मतलब समझा क्या, स्क्वायर किसको कहते हैं, ज्योमेट्री में स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री में स्क्वायर का मतलब ये होता है ना, ज्योमेट्री में स्क्वायर का मतलब ये होता है जिसके लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाते हैं, जिसमें लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाते हैं उसको हम लोग स्क्वायर्स कहते हैं। तो उसी बेसिस पे डेवलप किया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स। और क्या बोला गया कि अगर एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन इसका क्या हो जाएगा, अगर ऑर्डर है m × n
देन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम लोग कहेंगे m इक्वल टू n, ये ना इंडिकेशन देखिए क्या बोल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए। तो जब हम लोग ऑर्डर लिखते हैं तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, m इंटू एम इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखा जाए, देखिए a इक्वल टू हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी बताइए कितने रोज है यहाँ पे, 1 2 3 रोज है, कितने कॉलम्स है, 1 2 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया हमारा 3 इंटू 3। तो जैसा ही ये 3 इंटू 3 हुआ तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि इस मैट्रिक्स में टोटल कितने रोज है, 3, और टोटल कितने कॉलम्स है, 3। तो जब रो भी 3 एंड कॉलम भी 3 देन इट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो गए। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या रहेगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का आइडेंटिफिकेशन, कि कोई एक मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम हो जाए उसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है।